मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को दिए का अभिमान पाठ का शीर्षक, पाठ का विषय और पाठ के टॉपिक का नाम क्या है? दिए का हमारा शीर्षक है दिए का अभिमान। इस कविता को हिंदी के महान कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा हुआ यह कविता है दिए का अभिमान। दिए का अभिमान यानी कि दिए का घमंड। दिए का दिया इस कविता में किस प्रकार से घमंड करता है और कवि किस प्रकार से उन भावों को व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से, आइए हम सब पढ़ते हैं और उस कविता के बारे में जानते हैं कि कवि दिए के अभिमान के बारे में क्या अनमोल बातें किया है। तो कवि ने लिखा है कि जलते जलते दिए को, जलते जलते दिए को एक दिन हो आया अभिमान। जलते जलते दिए को एक दिन हो आया अभिमान। लगा सोचने सूर्यचंद्र से भी मैं अधिक महान। कोई बोलेगा नहीं तो मेरी आवाज सुनाई देना। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान। लगा सोचने सूर्यचंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो आकर करता है दिन में सिर्फ प्रकाश। सूरज तो आकर करता है दिन में सिर्फ प्रकाश। किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान। लगा सोचने सूर्य चंद्र चंद्रमा से भी मैं अधिक महान। आगे क्या करता है कि सूरज आकर करता है दिन में सिर्फ प्रकाश। किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। तो प्रस्तुत कविता कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि एक दिन दिए को जलते जलते उसके अंदर यह अभिमान आ गया, अभिमान का, घमंड का यह अभिप्राय आ गया, यह अवधारणा उसके अंदर आ गई कि मैं सूरज और चंद्रमा से भी मैं अधिक महान हूं। मैं क्या हूं? महान हूं। और वह सोच कर यह बातें कहता है, सोचने लगा कि सूरज तो सिर्फ दिन में ही प्रकाश करता है, दिन में ही उजाला करता है, किंतु मैं रात के अंधकार में स्वयं जलकर, रात के अंधकार में स्वयं जलकर अंधकार का क्या करता हूं? स्वयं रात में मैं, यानी अंधकार में, रात में अंधकार का मैं ही स्वयं क्या करता हूं? उस प्रकाश का कितनी बड़ी बात कवि माहेश्वरी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बातें की। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से दिए ने सोचा कि मैं सूरज चंद्रमा से भी अधिक महान हूं, सूरज तो सिर्फ प्रकाश करता है, लेकिन मैं स्वयं रात के मैं स्वयं अंधकार में क्या होता हूं? जलकर नष्ट प्रकाश को करता हूं। सोचिए, तो कभी भी आप अपने जीवन में घमंड मत करिएगा,
अभिमान मत करिएगा किसी चीज का कि हमारे पास ये चीज हो गया है तो मेरे पास हो गया तो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। ऐसा घमंड, ऐसा अभिमान मत करिएगा। अभिमान तो हमारे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने भी बताया, रामचरितमानस रामायण में भी लिखा गया, हमारे वेद पुराण ग्रंथ भी बताते हैं कि घमंड करने वाला व्यक्ति का इस धरती पर क्या हुआ है, क्या हुआ है। हम रामायण की कहानी को अगर ले, रामायण के चरित्र कैरेक्टर को अगर ले तो रावण को भी बड़ा अभिमान था कि मैं पूरे जगत का क्या हूं, विजेता हूं, मैं जिसको चाहूंगा उसको अपने बस में कर लूंगा। लेकिन भगवान राम ने आकर धरती पर जन्म लिया और बलशाली और ताकतवर रावण का क्या किया, नाश कर दिया। नाश क्या नहीं किया, दिए के समान रावण को भी यह अभिमान हो गया था कि धरती पर मैं जिसको चाहूंगा उसको अपने बस में कर लूंगा, कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो याद रखो मेरे प्यारे बच्चों कि हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना है। हमें एक सरल व्यक्तित्व का धनी बनना है। हमें अपने जीवन को सरल करके जीना है। अभिमान और घमंड रख के जीवन नहीं जीना है। सफलता उसी इंसान को मिलती है जो इंसान सरल होकर एक जैसा होकर जीवन जीता है। हमारे पास धन आ गया, हम सरल जीवन को जीना छोड़कर हम बड़ा जीवन जीने लगे, हाई फाई जिंदगी चले गए, अपनों को भूल गए। जो हमारे दोस्त हैं, यार हैं, संगी साथी रिश्तेदार हैं, मैं सबको भूल गया। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास घमंड नहीं है। जिस दिन हमारे पास कुछ हो गया उस दिन हमारे अंदर, हमारे भीतर क्या समा गया, घमंड। और घमंड इंसान को कुछ समय के लिए ताकतवर बना देता है, लेकिन फिर उसके ताकत को छीड़ कर देता है, कमजोर कर देता है। समझे नहीं? रावण के पास बड़ा ताकत था, लेकिन अंत में क्या हुआ, भगवान राम ने उसके बलशाली ताकतों को क्या कर दिया, छुट दिया नहीं दिया। इसलिए जीवन में आप ये सीख के जाइएगा इस कविता के माध्यम से, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता से आप ये सीख के जाइएगा कि हम लोग जीवन में लाख ऊंचाइयों पर, लाख मुकाम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने अंदर दिया घमंड नहीं करेंगे। समझे? क्योंकि आगे कभी कहता है कि दिया जलते जल रहा था, सोच रहा था, अचानक हवा की बयार हवा चलने लगी और दिया क्या हो गया। आखिर दिए का घमंड टूटा नहीं टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, ना? इसलिए घमंड मत रखो। घमंड रखोगे, अभिमान रखोगे तो कभी भी तुम्हारा मान नहीं होगा, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। अभिमानी व्यक्तियों का भी मान नहीं होता, उसका मान नहीं होता, उसका आदर नहीं होता, उसका सदैव सब निरादर होता है। कभी भी मत सोचिए सब कुछ हमारा है, आपका कुछ भी नहीं है, ना तो उसका है, ना हमारा, ना तुम्हारा है। इसलिए क्यों नहीं हमारा है? क्योंकि हम जब यहाँ पर धरती पर जन्म लिए और देखे संसार, सिर्फ संसार सारी चीजें दिखाई दी, लेकिन हम साथ में कुछ ले, हर व्यक्ति पैदा होता है साथ में कुछ नहीं लेकर जाता, नहीं लेकर आता है, नहीं लेकर जाता है। तो फिर मेरे प्यारे किस बात की घमंड? कोई घमंड नहीं ना, समझे नहीं? वेरी मच। आगे देखिए, किसी भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियार, शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियार। मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार।